वालेकुम जी, डब्ल्यू एवरी में खुश आमदीद। आज हम दोबारा मौजूद हैं उस्ताद बिजली के साथ। उस्ताद जी, एक बात बताएं कि आजकल बड़ा शोर चल रहा है, डिमांड मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हो सकता है आपको भी लोगों ने टच किया हुआ। आजकल हर बंदा अप्लाइन स्प्लिट इनो मांग रहा है, वो अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट अप्लाइन कुछ लोग मांगते हैं, कुछ कहते हैं हमें पार ब्लू अप्लाइन में स्प्लिट इनो में मेल फीमेल चाहिए है। तो एकदम से ये डिमांड कहाँ से क्रिएट हो गई? डिमांड सर यहाँ से क्रिएट हुई है कि इस वक्त जो आपका लटीनो प्लान में अंदर बड़ा अच्छा चाम है। पीछे जो दिन गुजरे हैं ना, जब रेट्स गिरे हुए थे, हाँ, जब एक बेयकीनी की कैफियत थी, तब आपका लटीनो प्लान बड़े अच्छे रेट पे बिका। अच्छा, और कोई बर्ड नहीं बिक रहा था, लेकिन लटीनो अप्लाइन इसको अच्छा मतलब एक अनएक्सपेक्टेड रेट ऊपर गया था ना, एकदम से डिमांड भी ऊपर गई, ये अच्छे हज़ारों में बिकना शुरू हो गया। 10,000 12,000 इसका नॉर्मल रेट हो गया था। अच्छे घरों में जब हम जाते थे तो 30 40 50 25 मतलब सबका अपना रेट होता है, आपको पता है। तो ये इस पे तो हमारी कोई डिस्कशन है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि वही बर्ड जिसको हम 1000 2000 में गिन रहे थे, वो एकदम से 10,000 प्लस पे चला गया। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से लोगों को नज़र आया कि यार इसमें पैसे लगाने चाहिए, इसमें पैसे हैं। उन लोगों ने इसको इकट्ठा किया। फिर उसके बाद आपका जो है क्रिमिनो अपलाइन, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही पेयरिंग से ये दोनों बर्ड प्रोड्यूस होते हैं। वो ग्रीन सीरीज़ का है, ये ब्लू पार्टू सीरीज़ का है। तो उसकी भी डिमांड आ गई। उसके साथ अल्बाइनो प्लाइन की भी आ गई कि अल्बाइनो प्लाइन हम ग्रीन के साथ लगाएंगे तो उधर से लटीनो प्लाइन भी निकाल लेंगे, पाब्लो के साथ लगाएंगे मिक्स एंड, क्योंकि पाब्लो स्प्लिटिनो की फीमेल्स तो सबके पास हैं। तो अगर आपको एक अल्बाइनो प्लाइन मिल जाता है तो आप क्रिमिनो प्लाइन फौरी प्रोड्यूस कर लेते हैं। सही है, मतलब सही इस तरीके से ना मुख्तलिफ चीज़ें चल रही। अब ये बर्ड 2018 में 19 में बड़े अच्छे प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वहाँ पे आके इसका नेक्स्ट यूज़ किसी को नहीं पता था कि इसको नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करना है। मतलब मैक्सिमम लोग लटीनो प्लान प्रोड्यूस कर लेते थे, प्रोड्यूस कर लिया तो उसको क्या करना है आपने, और उसके बाद फुल स्टॉप। उसको अगर आप कहीं लगाते हैं तो वापस ब्लू अपलाइन पे आ रहे हैं, वापस पाब्लो अपलाइन पे आ रहे हैं। पाब्लो अपलाइन नीचे था ना, क्रिमिनो अपलाइन ऊपर चला गया, खत्म हो गई गेम। सही है। अब जो चूंकि आपके पास चौथा कलर आया हुआ है, उसमें ये दोबारा एक्वा, अच्छा, मैं वैसे ग्रीन सीरीज, ब्लू सीरीज, पाब्लो सीरीज, उसके बाद चौथी सीरीज आ गई आपको एक्वा। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हमारा जो एक न्यू फेंसियर है ना, एक जो बेसिक जो छोटे लेवल का दरमियाने लेवल का फेंसियर है, वो हमेशा इन चीज़ों में लेट हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्रिमिनो प्लाइन बड़ा इस मरतबा बिका है, या अप्लाइन स्प्लिट इनो की बड़ी डिमांड रही है, ये आज तो हम सब लोगों ने इकट्ठा कर ली अपने शेड में, लेकिन जब हमारी बारी आनी है इसको ब्रीड करवा के मार्केट में सेल आउट करने की, तब तक रश पड़ चुका होता है मार्केट में, तब तक बायर कम होता है, सेलर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहाँ पे एक न्यू फेंसियर जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है या गलती कर बैठता है? मिस मैनेजमेंट और लालच। अच्छा, मिस मैनेजमेंट क्या है कि हम लोग अब जाके लगा रहे हैं, जबकि ये बर्ड 4-5 साल से मार्केट में मौजूद था। हम सादे अल्बाइनो के पीछे, सादे क्रिमिनो के पीछे रहे हैं, हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, कोशिश भी नहीं की। अच्छे पैसों में बिक रहा था तो लोग उसी साइड में रहे, इस साइड पे आए, कोशिश भी नहीं की। एक आधा वर्किंग पेयर आपको किसी न किसी तरफ लगाना चाहिए। बहरहाल न्यू फेंसियर के लिए आप क्या कहेंगे कि वो इस पेयरिंग में क्या चार्म लेके आ सकता है? न्यू फेंसियर, अब न्यू फेंसियर पिछले साल ऑर्डर आया हुआ था, रेट सब के जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्रिमिनो प्लाइन, लटीनो प्लाइन वगैरह, यानी इन म्यूटेशंस का ऑर्डर था। अभी नेक्स्ट सीजन फिर आपके पास ऑर्डर इंशाल्लाह ताला है इसी बर्ड का, इन्हीं बर्ड्स का, लटीनो प्लाइन का, क्रिमिनो प्लाइन का। दूसरी बात है कि आपके पास लोकली वर्किंग आ गई है ना। लटीनो प्लाइन को आप येलो फेस ऑफ प्लाइन में डालेंगे, लटीनो प्लाइन को येलो फेस में डालना है। ग्रीन अच्छा, सीरीज है ना। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है जी। ग्रीन सीरीज बर्ड है, हाँ। तो आप येलो फेस ऑफ प्लाइन रेड आइज बनाएंगे, एक आपको मजा येलो फेस ऑफ प्लाइन रेड आइज में, रेड आइज में, इनो में, क्योंकि वो डन फेलो में भी यूज हो रहा है। लोगों के पास येलो फेस होता है, येलो फेस ऑफ प्लाइन डन फेलो में भी यूज हो रहा है, येलो फेस ऑफ प्लाइन पेल फेलो में भी यूज हो रहा है। अच्छा। डन फेलो में उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस वक्त तक, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ इसको इनो में भी अब जा रहे हैं लोग, एक नई चीज़ मार्केट में दें। देखिए, नई चीज़ आएगी तो मार्केट में कोई थोड़ी डिमांड बनेगी, सप्लाई चेन बनेगी। जाहिर बात है, आज हम इन चीज़ों को शायद डिस्कस कर रहे हैं, और आज से साल बाद 2 साल बाद इन चीज़ों की शायद डिमांड कई घरों में पड़ा होगा, कई घरों में पड़ा होगा, पीक पे होगा। ठीक तो है, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि हमें इन बर्ड पे भी वर्किंग करनी चाहिए। सर करनी चाहिए। बड़े घरों में वर्किंग हो रही होती है, उनके पास माशाल्लाह इतना बर्ड होता है, वो किसी भी बर्ड को किसी के साथ भी लगाते हैं। मैंने 2 साल पहले एक बर्ड ट्राई किया, मैंने डाइल्यूट को इनो में डाला। अच्छा, फिर क्या मेरे बना? पास वो क्लच के चूंकि बच्चे ज़ाया हो गए, उस टाइम पे थोड़ा सा डाइल्यूट में रस था, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि अभी इसको फौरी दोबारा एक और ट्राई करूं। मैंने कहा नहीं, डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट लगाओ या स्प्लिट डाइल्यूट लगाओ, डाइल्यूट बना के बेचो, क्योंकि उसमें भी रस है। आपकी बात थोड़ी सी मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब क्रिमिनो 30-35 हज़ार का बिक रहा था ना, तो बहुत सारे फैंसियर जो बड़े फैंसियर थे
उनको मैंने सुना कि वो कहते थे कि इसको ग्रीन में लेके जाएं, ग्रीन में स्प्लिट इनो बनाएं हाँ। और अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करें, और लेकिन तब हिम्मत नहीं पड़ती थी। 30-35 हज़ार रुपये का एक बर्ड था और लोग वर्किंग में नहीं जाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि हम सीधा सीधा अल्बाइनो के साथ लगाते हैं। जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना, लालच, वो लालच इन सेंस में हमको लालची लोग नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि भाई एक सीधी पेयरिंग है, इसमें से भी बच्चा आ रहा है यार, लाख रुपए इकट्ठा कर लेना हमने आराम से। हम क्यों वर्किंग में जाएं? एक आधे क्लच में हमारे 2-3 क्रिमिनो आते हैं, 1-2 अल्बाइनोज आते हैं, हमारा 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें? 6 महीने का तो सीज़न होता है, टेक्निकली 2 क्लच हैं, वो हम अपनी फनकारियों से तीसरा लेते हैं। बिल्कुल सही है। सारे मेहनत करते हैं, तो वो एक हमारी, क्योंकि अभी तक कई लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मौसम हालांकि थोड़ा सा बदल भी गया है, सर अब स्टार्ट हुआ है, ये मौसम है अब बॉक्स लगाने वाला। मैंने अगर कुछ बॉक्स पहले लगाए थे ना, तो मैंने ब्रीडिंग मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ उनको लगा के नेस्टिंग फैंक के अंदर छोड़ दिया था। जिसने चलना है वो अपनी मर्जी से चले। मेरे पास तकरीबन 30% बर्ड चले जो खुद अपनी मर्जी से चले। चलें, खैर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आप हमें बताएं कि इनो को हम किन किन बर्ड के साथ मर्ज कर सकते हैं जो कि आने वाले सीज़न में हम उस तरह से परेशान ना हो कि हजूम ना एक म्यूटेशन का इकट्ठा हो जाए। सर मैंने कोई भी म्यूटेशन है उसको वर्किंग तो आपने अपलाइन में करनी है। हाँ, आप इनो को अपलाइन में लेके जाओ, पेल फेलो अपलाइन में लेके जाओ, डन फेलो, जो भी आपने लगाया, जो भी लगाया उसको आपने अपलाइन में लेके जाना है, क्योंकि ओपलाइन ही ऐसा बर्ड है जो आगे आप एक्वा में घुसा सकते हो। ओपलाइन ऐसा बर्ड है जो आगे आप येलो फेस में, क्योंकि ओपलाइन की डिमांड ज़्यादा है। दूसरी बात है कि ओपलाइन में आके ना एक पूरा हेड अपना कलर देता है, पूरी बॉडी अलग कलर देती है, एक टेल खूबसूरत होती है, तो वो ज़्यादा चार्म देता है। बर्ड के जो कलर निकलते हैं ना ओपलाइन में, येलो फेस ओपलाइन, मैंने कुछ लोगों को देखा, मेरे पास खुद तो नहीं ब्रीड हो रहा ना मैंने लगाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों के पास लगाया मैंने देखे हैं फोटो सब, बहुत खूबसूरत बर्ड। मैंने येलो फेस ओपलाइन इनो विजुअली देखा है, मैंने होमोजाइगोट ओपलाइन पेल फेलो देखे हैं, मैंने काफ़ी कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे बर्ड्स देखे हैं जो कि लोग अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं पिछले साल देख चुका। येलो फेस को आप कह रहे थे इनो में मर्ज करना है, उसकी क्या पेयरिंग आपने बताई थी? इसके अलावा आपने मुझे कोई एक्वा को भी इनो में मर्ज करने का कह रहे थे, वो क्या पेयरिंग आप बता रहे हैं? थोड़ा किसी भी एक्वा अपलाइन को आप इनो के साथ लगा लें, एक्वा अपलाइन को आप क्रिमिनो के साथ लगा लें। तो हमारे पास अगर आपके पास अपलाइन नहीं आता, नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, एक सिंपल फीमेल लें क्रिमिनो की, और अपलाइन एक्वा का मेल ले लें, सिंपल मेल ले लें, सस्ता मेल है इस टाइम को इतना ज़्यादा तो नहीं। दोनों पेयरिंग जब लगाएंगे तो क्या दोनों को जो आएंगे आपके पास विजुअल अपलाइन मादियाँ आएंगी, स्प्लिट इनोस, बिल्कुल ठीक है, मेल आ जाएंगे स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनोस, आपकी वर्किंग तैयार है। आप 2 पेयर ऐसे लगा लें ताकि उनके बच्चों को आपस में बाद में मर्ज कर सकें और आप एक क्वांटिटी उसमें बढ़ा सकें। अगर आप 2 नहीं लगा सकते सर, एक मेल ले लें एक्वा अपलाइन का, उसको 2 डिफरेंट फीमेल्स के साथ पेयर कर लें। क्रिमिनो की फीमेल्स आपके पास हैं, अल्बाइनो की फीमेल्स आपके पास हैं, एक क्रिमिनो के साथ पेयर करें, एक अल्बाइनो के साथ पेयर करें, नेक्स्ट आप बच्चे आपस में क्रॉस करा के सारा कुछ बना लें। ये एक्वा में आ गया। अब इसी को हमने येलो फेस में कन्वर्ट करना है, तो आप येलो फेस में क्या येलो फेस का कोई बर्ड लेंगे? येलो फेस ऑफलाइन का लेंगे, येलो फेस सिंपल का बर्ड लेंगे? देखिए ये तो अपनी अपनी पहुंच है ना, मतलब जो रिकमेंडेड है वो तो ये है कि भाई कहूँगा येलो फेस ऑफलाइन का मेल ले लो, ऑफलाइन येलो फेस का मेल लो, जाना, फिर साथ क्रिमिनो की फीमेल लगाओ, उसकी लटीनो ऑफलाइन की। आप येलो फेस स्प्लिट ऑफलाइन का मेल ले लो, येलो फेस विजुअल स्प्लिट ऑफलाइन, उसके साथ आप लटीनो ऑफलाइन की फीमेल आराम से आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो भी पेयरिंग हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं ना, ये शायद बहुत सारे लोगों की पॉकेट से दूर हो, लेकिन जो मुझे लगता है, देखें आज इस पेयरिंग पे बहुत सारे कम लोग वर्किंग कर रहे होंगे, या कर भी रहे होंगे तो वो बड़े फैंसी लोग कर रहे होंगे जिनके पास एक अच्छी एक हैंडसम अमाउंट भी होती है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से की होती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये पेयरिंग की जाए ना, तो मेरा अपना एक मानना है कि शायद 2-3 साल हमें उस तरह से नहीं देखना पड़ता है कि जिस तरह हम 1 साल एक बर्ड लेते हैं, अगले साल वो धड़म से नीचे आ जाता है। जब हमारे कमाने का वक्त आता है तो तब मार्केट में वो इतनी क्यों खेप उसकी आ गई होती है कि उसका बायर जो है वो बहुत कम होता है, सेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम गलती ये करते हैं कि जो पहले 2 विजुअल बच्चे आते हैं ना, हम कहते हैं ये तो अपने स्टॉक में रोक लो, आगे पता नहीं ज़िंदगी में आने कि नहीं आने। यार वही बेचो, वो टाइम होता है कमाने का। हर वक्त में कोई आपने नई चीज़ प्रोड्यूस की है, उसको बेचने का टाइम में जो आपकी हायर एंड म्यूटेशन आपने ब्रीड करवा ली है उसको निकालें। तो विजुअल आप फॉरी पहले 3-4 बच्चे लाजमी बेच के इन्वेस्टमेंट भी बाहर निकालें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि इंसान का ना माइंड सेट हो जाता है। बंदा कहता है कि यार मैंने फ़र्ज़ करो 50,000 का पेयर लिया था ना, मैंने 60-70 हज़ार रुपये की अब सेल आउट कर दी है, ये पेयर जो मेरे पास पड़ा ना ये फ्री में है, अब इसको मैं अपने शेड में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने मिसाल दे रहा हूँ, लाख रुपए का एक पेयर लिया, उसमें से अब वो स्प्लिट टू विजुअल का बर्ड था, उसमें से 3 बच्चे अगर विजुअल आ गए तो हम अगली दफ़ा उसके 6 पेयर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ ऐसा ही है कि यार 6 बना के ब्रीड करा के फिर बेचेंगे,
पहले आता 3 बेचो, अपनी इन्वेस्टमेंट से फ्री हो, फिर आपको ज़िंदगी में ये टेंशन नहीं रहेगी मर गए लुट गए। जो हम लोगों ने ये एक शोर मचाया था ना, बढ़ गए यार, क्यों बढ़ गए यार, सबने इनों में से कमाई नहीं की। मरा वो बंदा है जिसने 2 साल पहले बर्ड लगाया था और पहला साल सारे बच्चे रोके थे। सही है। आपने पहले हाथ बेचे होते, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते। वो कहते हैं जी आप 2-3 साल लगा के बर्ड बना के 4 पेयर मैंने खरीदे थे, 40 पेयर का सेटअप बनाया, अब मेरा बेचने का टाइम आया तो रेट गिर गया। उस टाइम 8 पेयर बेच के तो अपने पैसे नहीं पूरे किए। टाइमिंग का सारा मैटर है कि हमने गलत टाइम पे इस तरह की चीज़ें बेच के पछताओ, रख के ना पछताओ। हाँ, ये बहुत बड़ा डायलॉग है वैसे जो आपने कहा है। ये कारोबार है, कारोबार में यही है। एक तो आपने रेट गिरने से नहीं घबराना, कारोबारी आदमी है, हमने अपने बड़ों से सीखा है, मंदे से डरो, घाटे से ना डरो। आप बर्ड सेल पे लगाते हो, आपकी कॉस्ट उस बर्ड पे जो भी आई है, बात यह है कि अगर मार्केट में 10 का बिक रहा है, आपका 8 का बिक गया, ज़रा सा रेट कहीं ऊपर नीचे हुआ है, कोई मसला नहीं है। वो जब 8 का आपने 8000 इकट्ठा किया ना, तो आपको पता है मैंने अब इसको कहाँ लगाना है कि इसका 8 का 12 बनाना है, 8 खाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का पता चल जाता है ना। यही आप बर्ड लगाओ, एक हफ्ता आपको पूछे ही कोई ना, आप मेंटली भी परेशान हो जाओगे, फिजिकली डिस्टर्ब हो गए, यार विकता तो है नहीं क्या। मैं कहता हूँ बर्ड स्ट्रेस में आए ना आए, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। और मैंने ये भी देखा है आपकी बात से, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि आपने एक बर्ड का माइंड बनाया था कि ये मैंने 1000 में बेचना है, वो 1000 का नहीं 800 में बिक रहा है। आपका दिल नहीं कर रहा इस वक्त कि मैंने 800 में बेचना है, लेकिन आपने बेच दिया है। यकीन करें 2, 3, 4 दिन बाद या हफ्ते बाद आप भूल जाते हैं, आपने पैसे जेब में डाल लिए, आपने अपना को खर्चा कर लिया, अब भूल जाते हैं कि यार वो मैंने 200 कम में बेचा था ऐसे ही। लेकिन अगर आपने उस टाइम में नहीं बेचा ना, तो वो आपके जहन में सवार रहेगी, ये चीज़ आपकी रहेगी, यार विकिया नहीं, या विकिया नहीं। हो सकता है कोई आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप फिर डिसाइड हो गए वो 700-600 के शायद बेच दें बाद में। तो मेरे ख्याल से अगर कस्टमर लगे तो चीज़ों को निकाल देना चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए। सर पैसे आपकी जेब में होते हैं, आपके पास एनी टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, मैंने इसको कहाँ से फ़ायदा उठाना है। हमने कुछ अल्बाइनोस बेचे थे पिछले साल, हमें डन फेलो उस टाइम पे इस रेट पे मिला था कि हम खुद सोच में पड़ गए थे, वाकई हमें इस रेट पे मिल गया। लहदा बात है, मैटर ऑफ टाइम कि अब जाके अभी भी उसके करीब करीब है। हमने आज से 8 महीने पहले जहाँ पे खरीदा था या 10 महीने पहले जहाँ खरीदा था, ना करें डन फेलो। पहले मेरा मैं रेट नहीं कोट करूंगा कभी नहीं, हम नहीं वाकई करेंगे, लेकिन डन फेलो मेरा भी था माइंड के इस साल में ऐड करूंगा पिछले साल, लेकिन जाहिर बात है मेरे अपना बर्ड उस रेट पे नहीं गया तो मैं कहाँ भी, लेकिन मुझे तो बहुत महंगा रेट मिला था, पता नहीं आपको कहाँ से मिलती है। मैंने बताया ना कि हर तरह की मार्केट में बंदे मौजूद होते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ बंदे ऐसे नज़र आ रहे होते कि अगले को फ़ायदा देने जा रहा है, आप ले लो। सही है। एक बंदा है, उसको अगर लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, वो कह रहा है लाख मुझे चाहिए, ले जा जो उठा के लेके जाना, 2 लाख मुझे चाहिए, ले जाओ जितने बर्ड उठा के लेके जाने, मेरा 2 लाख पूरा करो, ज़रूरत है। उसको पता है मैंने आगे 2 से या 3 बना लेना है, या 2 से बहुत बड़ी मजबूरी हल कर लेनी है। एक मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है। किसी का बिल आया हुआ मीटर कटने वाला है, वो तो कहेगा यार मैं बर्ड देखूंगा मीटर देखूँ, उसने मीटर देखना। उस टाइम पे आपके पास बड़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप अपना बर्ड बेच के पैसे नहीं जेब में रखोगे, क्या करोगे? पास से कितनी दफ़ा लगाओगे? अब मैं मिडिल मैन की बात कर रहा हूँ, हम लोग पास से कितनी दफ़ा लगाएंगे? सही है। ऐसे होता है। और हम लोग लेट इसी वजह से होते हैं कि हम अपने इसी लालच में डरे रहते हैं, यार पेयर बढ़ा लो, जो एक चीज़ खरीदी है उससे 10 चीज़ बनाओ। एक चीज़ से जो चीज़ निकली है उसको बेचो, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैंने यही दोबारा ख़रीदनी है कि मैंने इससे अपर म्यूटेशन ख़रीदनी है। सही है। हमारी गुफ्तगू में हम वापस आते हैं और हमारी बात चल रही थी इनो और अपलाइन का मर्ज करने में, और एक्वा में भी आपने हमें मशवरा दिया कि एक्वा अपलाइन को इनो के साथ लगाएं, वो एक फ्यूचर वर्किंग है और 2-3 साल चलेगी, एटलीस्ट चलेगी। इसके अलावा येलो फेस है, जो कि सादा येलो फेस अभी बहुत सारे शेडों में नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि एक येलो फेस अपलाइन को उसको इनो में करें, उसको भी इनो में करें, मतलब ये अपनी अपनी पहुंच है ना, जिसके पास इनो है वो इनो में करें। पेल फेलो में तो सबने कर लिया, डन फेलो में लोग कर रहे हैं। एक नई चीज़ पे वर्किंग करें, जब एक नई चीज़ बनाएंगे तो आपकी बिकेगी। जब याद है पहला पाब्लो अपलाइन पेल फेलो आया था, आई थिंक फ्रीड बर्ड के पास, जो उसने मीडिया पे आके तो उसने अपना नाम, जहाँ तक मेरी माइंड है, उसने किया था मेरी नॉलेज के मुताबिक, बड़ा अच्छा रेट उसको मिला था, बोली लगने वाला साहब था कि यार मुझे दे दे।
जाहिर बात है, एक किसी नया के पास bird अगर सामने सिर्फ होगा तो फिर उसका तो मे भी कईयों के पास हो, लेकिन उस बंदे ने सबसे पहले अपना फेसबुक पे ले आया था कि जी मेरे पास ये चीज़ आ गई है, रेट लगा उसको। अब आप ये भी देखें कि इस इनो जीन्स का मतलब ये जो लटीनो अपलाइन का है, आप खुद कह रहे हैं कि 2019-18 में ये प्रोड्यूस हो चुका हुआ था, तो अभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2024 में जब हर बर्ड को मार पड़ रही होगी, मतलब एक लोअर जो भी फिशर से लेकर एक डन फेलो तक प्राइसेस जिस तरह से डाउन आया है, उसमें लटीनो अपलाइन किस तरह से उसने सर उठाया और किस तरह प्राइसेस को उस ऊपर ये गई हैं मुझे उसकी। तकरीबन ना बर्ड्स का शौक करते मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी म्यूटेशन है ना वो 5 से 6 साल के दरमियान दोबारा सर उठाती है। सर एक दफ़ा ज़रूर उठाती है, आगे उसका ड्यूरेशन कितना चलता है वो लहदा बात है। आप सही कह रहे हैं। आप देखें ना कि देखें लटीनो से ही लटीनो अपलाइन निकला है। लटीनो रेड आई जो है वो मुझे याद है कुछ फैंसी थे, 2016-17 की बात कर रहा हूँ। उसको कहते हैं कि इनो में हमारे पास थे ही यही बर्ड, एक लटीनो रेड आई होता था, एक अल्बाइनो रेड आई होता था। क्या इससे पहले भी यही होता था? ऐसे ही है। मतलब मैंने 15-16 में शायद इसमें देखा था। अब अल्बाइनो तो चला, अल्बाइनो के चलने की वजह ये थी कि उसमें पार्बलू स्प्लिटिनो के साथ लोग लगाना शुरू कर दिया क्रिमिनो प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसकी प्राइस जो थी हाई होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी वर्किंग सामने आ गई। कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना। कोई भी बर्ड लंबा जब चलता है, जब उसमें डिफरेंट म्यूटेशंस ऐड अप होना शुरू हो जाती हैं, तो अल्बाइनो शायद इसलिए ज़्यादा चला। लटीनो रेड आई मैं देख रहा था पिछले 2-3 साल से काफ़ी डाउन था, मार्केट में इवन नज़र भी नहीं आता था, नज़र नहीं आ रहा। और फिर उसने सर उठाया। लेकिन आप कहें कि सादा लटीनो उठा है, नहीं, उसमें नई म्यूटेशन ऐड हुई है, यानी कि लटीनो अपलाइन, जिसके बाद लटीनो अपलाइन है वो अब सेल उसके लिए फीमेल्स ज़्यादा बिकी हैं लटीनो, क्योंकि लटीनो रेड आइज की फीमेल लेते थे, साथ ऑफलाइन का मेल लगाते थे। हाँ। ताकि आपके पास ऑफलाइन स्प्लिटिनोस प्रोड्यूस हो जाए। मेल सिंपल ऑफलाइन का भी किसी के पास उसने लगा दी है, साथ लटीनो रेड आइज की फीमेल लगा दी है, ताकि विजुअल में ऑफलाइन फीमेल आ जाए स्प्लिटिनो और मेल आ जाए आपके पास स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिटिनो। सही सही है। उनकी ईजिली वर्किंग चली है लटीनो ऑफलाइन की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेरी कल भी 3 फैंसियर से ऐसी बात हुई, एक जगह बैठा हुआ था, वो कह रहे हैं यार हम एक्वा का स्प्लिट ले रहे हैं, एक्वा का स्प्लिट ले रहे हैं। स्प्लिट ले रहे हैं, तो एक्वा का स्प्लिट नहीं होता। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया हुआ कि ये एक लेक ऑफ नॉलेज है कि लोग एक्वा का स्प्लिट ढूंढने लग गए। एक्वा का स्प्लिट नहीं होता, ये को डोमिनेंट बर्ड है, जस्ट लाइक यूविंग। यूविंग हो गया या हाँ, जिस तरह यूविंग बर्ड को पकड़े किसी के साथ भी लगाएं, कुछ बर्ड यूविंग आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, जो Same नहीं होंगे aqua वो स्प्लिट नहीं होंगे किसी तरीके से। सेम एक्वा है, तो एक्वा को कोई स्प्लिट ना भाई खरीदे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कल 2-3 से मुलाकात हुई है ना, तो दोनों तीनों के माइंड में यही चीज़ थी, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि अभी लोगों को नहीं पता। सही है। बाकी इसमें भी ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई ना, जैसे अल्बाइनो है वो रिसेसिव है, दोनों तरफ स्प्लिट होना ज़रूरी है। इसके अलावा ओपलाइन है वो एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, और इसी तरह से आपने एक्वा के बारे में एक्वा को डोमिनेंट है, सही, बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, बिल्कुल इससे डोमिनेंट के ही चलना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसको जो है ख्याल करें सारे। नहीं जी, वीडियो आज की आपने हमें देखी और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।